खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। धुरंधर से पाकिस्तान हुआ बेनकाब, तो लिबरल्स के सीने में क्यों लगी है आग? क्योंकि धुरंधर ने लेफ्ट लिबरल और उसके कांग्रेसी इकोसिस्टम की वो पोल खोल कर रख दी है जो ये नहीं चाहते थे कि देशवासियों को पता लगे। आज हम वो 3 बड़ी वजह बताने जा रहे हैं जिसके कारण धुरंधर को ये अंदर घोंट नहीं पा रहे हैं। जब फिल्मों में रॉ और आईएसआई के आतंक जासूसों की लव स्टोरी दिखाई जाए तो ये उसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे देते हैं, लेकिन जब धुरंधर जैसे फिल्म पालने वाले आईएसआई और उसके गुर्गों की मिलीभगत को विद रिकॉर्ड एक्सपोज करती है तो ये उसे प्रोपेगेंडा कहने लगते हैं। ऐसे लोगों को ढाई मोर्चे का दुश्मन नहीं कहें तो क्या कहें। इस फिल्म ने पाक प्रेमी कांग्रेस की पोल भी खोलकर रख दी है। कैसे 26/11 जैसे बड़े हमले के बाद रिमोट सरकार में अपने घुटने टेके थे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ पैर बांध दिए गए थे ताकि वो पाकिस्तान को सबक सिखा ही ना पाए। सबसे आखिर और अहम वजह तो ये है कि इस फिल्म की शुरुआत गीता के एक श्लोक से हुई है और ये श्लोक ही लिबरल्स की दुखती आत्मा पर नमक डालने के जैसा है। आज धुरंधर के साथ जो हो रहा है वही 24 साल पहले गदर के साथ हुआ था। उस समय मीडिया ने गदर को गटर कहा था। जो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ हो, आतंकियों की असलियत बताए तो वो प्रोपेगेंडा। कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी भी इसका शिकार हुई, क्योंकि भारत का लिबरल जीवी और दरबारी मीडिया हमेशा से इंडियन आर्मी और इंडियन एजेंट्स की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें वो फिल्में पसंद आती है जिसमें हिंदू देवताओं का मजाक बनाया गया हो, जिसमें आतंकियों का नाम भोला पंडित रखा गया हो। और अगर ऐसे नहीं होगा तो ये विरोध करेंगे। आप सोचिए, क्या ऐसा संभव होगा कि यहूदी हिटलर पर बनी फिल्म का विरोध करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ एक खास किस्म का लिबरल परिवार है जिसका दिल पाकिस्तान की तरफ धड़कता है। लेकिन आज धुरंधर की लोकप्रियता से ये साबित हो गया कि नया भारत और उसके युवा जेएनजी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहे हैं और गर्व से खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। धुरंधर फिल्म के इस सीन ने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस सीन में अजित डोभाल का रोल निभा रहे आर माधवन पूछते हैं कि पाकिस्तान को हमारे 500,000 नोट के प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2006 से। भारत सरकार सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाती है जिसका काम देश की करेंसी को छापने का होता है और इसके मुखिया बनते हैं अरविंद मायाराम। आरोप है कि अरविंद मायाराम नियमों को ताक पर रखकर इस कंपनी के सभी फैसले मनमानी तरीके से लिए। मायाराम ने ब्रिटिश कंपनी डेलारू को नोट छापने के लिए जरूरी कागज, धातुई धागा, इंटाग्लियो स्याही आदि की आपूर्ति का ठेका दिया। 2010 के आसपास इस कंपनी की पोल तब खुलती है जब चिदम्बरम और मायाराम दोनों की वित्त मंत्रालय से छुट्टी हो जाती है। कंपनी को घटिया क्वालिटी, नियमों के उल्लंघन और झूठे सर्टिफिकेट देने के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन 2012 में ही चिदम्बरम और मायाराम की फाइनेंस मिनिस्ट्री में वापसी होती है और तभी ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी डेलारू को 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं। कथित करेंसी घोटाला देश की सुरक्षा से जुड़ा केस है, क्योंकि जिस कंपनी से डील होती है उससे पहले शर्त होती है कि वो दुश्मन देश का वैसा मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा जो भारत में सप्लाई होगा। लेकिन कांग्रेस के करीबी मायाराम ने जिस कंपनी को एक्सटेंशन दिया उसी कंपनी पर आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तानी करेंसी छापने और उसको भी वही मटेरियल उपलब्ध करवा रही थी। अरविंद मायाराम के वित्त सचिव रहते हुए इस कंपनी को करेंसी में उपयोग किए जाने वाले कलरफुल धागा खरीदने का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर लगभग 1688 करोड़ का था। ये खरीद 2012 में हुई थी, जबकि कंपनी को तो 2011 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आरोप है कि मायाराम ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रिटिश कंपनी को अवैध रूप से 3 साल का एक्सटेंशन दिया। साथ ही ऑर्डर में टेंडर प्रोसेस भी नहीं अपनाई गई। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद डेलारू कंपनी का ये केस पीएमओ तक पहुंचता है। डेलारू कंपनी से आपूर्ति रोक दी जाती है और नए सिरे से टेंडर जारी किए जाते हैं, जिसके बाद साल 2005 के मुकाबले लगभग आधी कीमत करेंसी मटेरियल की आपूर्ति होने लगती है। सरकार इसकी जांच सीवीसी को सौंपती है। पड़ताल के बाद सीवीसी इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसके कहने पर, किसके लिए और किसके संरक्षण में यूपीए सरकार के नीचे 1600 करोड़ के कथित करेंसी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। अब आप ही बताइए, इसे करप्शन कहें या राष्ट्रद्रोह?